अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने साथ होने वाला रोज़मर्रा का एक ऐसा वाक़या बताऊँगा, जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएँगे और आप लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि मैं इन सब चीज़ों के साथ जी कैसे रहा हूँ। असल में मुझे शुरू से ही अकेले रहने की बहुत आदत है। मैं घर में भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहता हूँ, फैमिली के साथ उठना-बैठना मेरा बहुत कम है। एक कमरे में बस अपने फ़ोन के साथ लगा रहता हूँ या मैं मोस्टली सोया रहता हूँ। यूनी से आया, सो गया, उठा, खाना खाया, फिर अपने रूम में बैठ गया। लेकिन शायद यही अकेलापन मेरे पर हावी हो रहा है। अब होता कुछ यूँ है कि जब मैं रात को सोने के लिए लेटता हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे दरवाज़ा किसी ने खटखटाया हो। मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई लेटा हो और ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा हो। यानी मुझे पास अपने लेटे हुए किसी एंटिटी की मौजूदगी की फीलिंग आती है। और ये आज से कोई 5 से 6 साल पहले शुरू हुआ। मैं नहीं जानता इस वाक़ये की बेस क्या है, या ये कब शुरू हुआ, या ये क्यों शुरू हुआ, इसकी वजह क्या थी। शायद मुझसे कोई ऐसी गलती या कोताही सरज़द हुई है, जिसकी वजह से ये कोई एंटिटी मेरे पीछे लगी है। अब इसको स्लीप पैरालिसिस नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं उठ नहीं सकता या मैं हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। मैं हिलता भी हूँ, उठ के देखता भी हूँ। जैसे ही मैं उठता हूँ, बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन मैं जब दोबारा लेटता हूँ तो फिर आवाज़ ऐसे आती है। शुरू-शुरू में जब ये मेरे साथ होने लगा, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे बाबा बाहर वाले रूम में सो रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। लेकिन फिर मैं ये सोचता कि बाबा बाहर हैं तो आवाज़ इतने पास से जैसे मेरे पास लेटे हों। एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि मैं तंग आ गया और मैंने बाहर जाके देखा कि बाबा यहाँ सोए हुए हैं। तो ड्राइंग रूम में तो कोई भी नहीं था। बाबा अपने रूम में थे और उस रूम का भी दरवाज़ा बंद था। हमारे रूम के दरवाजे साउंड प्रूफ हैं। किसी की आवाज़ बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकती। मैंने फिर भी अकेले सोना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे किसी के साथ नींद ही नहीं आती थी और पिच ब्लैक अंधेरा करके मैं सोता था। ये बात मैंने अपनी मामा से डिस्कस की। उन्होंने मुझे इसी बात से मना किया कि अकेले नहीं सोया करो या आयतें पढ़ा करो। आयतें भी पढ़ता था मैं, हर चीज़ पढ़ के सोता था, लेकिन फिर भी मुझे वो साँस लेने की आवाज़ें आती थी। लेकिन ऐसा है कि मुझे उस एंटिटी ने नुकसान कभी नहीं पहुँचाया। फिर मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सो के उठा हूँ और अपनी चप्पल पहन के मैं अपने रूम से बाहर चला गया हूँ। तो मेरी मामा एकदम देख के चीखीं कि तुम्हारे पाँव से खून कैसे लग के आ रहा है। तो मैंने देखा कि मेरी चप्पल के नीचे खून ही खून लगा हुआ था। जब मैंने अंदर जाके देखा, तो गोश्त का एक लोथड़ा अंदर पड़ा हुआ था। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, कोई नहीं जानता, क्योंकि अंदर कोई जानवर भी नहीं था। मेरे कमरे में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई जानवर छुप के बैठे, या अगर कोई जानवर हो भी तो वो गोश्त का लोथड़ा देखने में ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी गाय या बकरे का गोश्त हो। खैर, आयतुल कुर्सी और दुआएं वगैरह पढ़ते हुए उस गोश्त के टुकड़े को उठा के हमने छत पे फेंक दिया। उसकी भी आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी कि वो कहाँ से आया। फिर मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं कोई चीज़ अपने पास रखता हूँ, वो मेरे पास से, मेरे सामने से 2 सेकंड्स के अंदर अंदर गायब हो जाती है। इवन यहाँ तक भी मेरे साथ होता है कि मैंने कोई चेन वगैरह पहनी है या कोई लॉकेट पहना है, तो वो मेरी गर्दन में से खुद ब खुद ही गायब हो जाता है। पहने पहने ये नहीं कि मैं उतार के साइड पे रखता हूँ फिर कहीं इधर उधर होता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी एक सिस्टर मेरे पास बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रहे थे। उसने देखा है कि मैंने चेन उठा के अपने सिरहाने से अपनी गर्दन में पहनी है, के अंदर एक पेंडेंट सा डला हुआ था। अब हम बातें कर रहे हैं, कोई आधे घंटे के बाद उसने गौर किया तो मेरी चेन मेरे गले में थी, लेकिन पेंडेंट अंदर से गायब था। उसने मुझे बोला कि तुम्हारा पेंडेंट किधर गया? मैंने देखा, पहले मैं हैरान हुआ, फिर मैं मुस्कुरा गया। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं इसीलिए तो तुम लोगों को कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी मुझे खुद भी समझ नहीं आती। अब देखो, मेरे गले में पहने पहने चेन और पेंडेंट गायब हो गया। ये भी एक मिस्ट्री है, ये भी कभी सॉल्व नहीं हो सकी। मेरी चीज़ें ऐसे ही गायब होती हैं और ऐसे ही खुद ब खुद ही सामने आ जाती हैं। फिर कभी मेरी वार्डरोब में से मेरे पैसे गायब हो जाते हैं, पर्स के समेत, और जब मुझे उनकी ज़रूरत इतनी ना रहे तो वो खुद ब खुद ही मेरी अलमारी में वापस आ जाते हैं। मेरी मामा ने इसका ये नतीजा निकाला कि मुझे काफ़ी सुनसान जगहों पे जाने की आदत थी। मैं अक्सर वॉक के लिए रात को निकल जाया करता था। अक्सर रात 12 बजे के बाद छत पे बैठ जाता था और काफ़ी देर छत पे बैठा रहता था, सॉन्ग्स लगा के हैंड फ्री पे। और जब वॉक करनी तो वो भी रात को 11 या 12 बजे के बाद बाहर चले जाना। तो मेरी मामा कहती हैं कि जब तुम सुनसान या वीराने में जाते हो तो वहाँ से कोई चीज़ शायद तुम्हारे पीछे लगी है और ये सब तुम्हारे साथ होता है। इवन कभी-कभी मुझे खुद भी समझ नहीं आता और मुझे बेवजह रोना आ रहा होता है।
बेवजह मेरा कभी-कभी इतना हँसने का दिल करता है। ये सब चीज़ों की अब मुझे आदत सी हो गई है। लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि इनका इलाज अगर बर वक़्त ना करवाया तो हो सकता है ये चीज़ें इंटेंस होना शुरू हो जाएँ। तो ये मेरा वाक़या था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया हो। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।